हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक वालों के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। ये 10 दिन आपको क्या दे सकते हैं, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। बहुत सिंपल सी होती हैं, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स ऐसे नहीं होते हैं कि आप नहीं कर सकते। ओके, कुछ बिहेवियर चेंजेस आपको करने होते हैं, अपनी स्पीच पे कंट्रोल, अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा कलर वगैरह का। ओके, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में अगर करें तो हम अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को पूरा भी देखिएगा प्लीज़, और जो गाइडेंस आती है उसे फॉलो करने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं मेष राशि वाले, उनके लिए 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आएंगी, प्लीज़ बताइए। सी 4 ऑफ वैंड्स, कुछ सेलिब्रेशंस जैसा रहेगा, कुछ पूजा पाठ वगैरह, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों में आपका फोकस बहुत ज़्यादा जाएगा। या ऐसे मौके आपकी लाइफ में आएंगे जहां हो सकता है आपको कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिले। मे बी बर्थडे पार्टी, या आपकी शादी फिक्स हो रही है, रोका सगाई, कुछ इस तरह की चीज़ें आप में आपकी लाइफ में हो सकती हैं। अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। स्टेबिलिटी भी यहाँ पर शो हो रही है। यस, मनी के मैटर्स में भी कुछ पॉजिटिव होगा। जैसे करियर में मैं कह सकती हूँ आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है। यस, एंड आप बैलेंस्ड भी रहोगे इस समय में। त्रिदेव का पूर्ण रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे इस समय में। एंड यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू। शायद आप कोई नई स्किल लर्न करने का सोचोगे, कहीं एडमिशन लेना, ये सारी चीज़ें। तो मतलब काफ़ी अच्छे कार्ड्स आपके लिए ओवरऑल निकल कर आए हैं। अब थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस निकलती है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। ये 10 दिन पैसों के मामले में, सेलिब्रेशंस के मामले में, रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा समय है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो हो सकता है आपकी जल्दी ही शादी फिक्स हो जाए, रोका सगाई, कुछ इस तरह की बातें हों। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। या आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, आपके भाई या बहन की शादी फिक्स हो रही है, किसी का बर्थडे है, जन्म हो रहा है, तो इस तरह का कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ आप बहुत सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय। ओके, और साथ ही यहाँ पर हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए तो आप उसकी पार्टी वगैरह दो, इंजॉय करो अपने क्लोज़ वन के साथ, लव्ड वंस के साथ। तो इस तरह की चीज़ें हैं क्योंकि अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है। साथ ही ये समय में ऐसा लग रहा है कि आपका जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा जो है झुकाव रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के समय में। ओके, इन 10 दिनों में आप स्पिरिचुअल रहोगे, धार्मिक रहोगे, आपका ध्यान पूजा पाठ इन सब चीज़ों की तरफ जाएगा। एक बहुत अच्छा मतलब कि कहूँ समय रहेगा। बहुत पीसफुल एनर्जीज़ में आप रहोगे, रहने की कोशिश करोगे। ओके, और रहना भी है आपको इस समय में। जैसे बहुत ही दिल और दिमाग से आप शांत हो, बैलेंस में आपको रहने के लिए यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि दिल और दिमाग के बीच में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। जो भी डिसीजन लो उसे बहुत बैलेंस तरीके से लोगे तो आपकी लाइफ में एक न्यू
टाइम, एक बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। एंजल्स का आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर्स का हो, देवदूत का हो, उनकी ब्लेसिंग्स है। तो डेस्टिनी बहुत सपोर्टिव है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं इस समय में। ओके, और आपके पैसों के मामले में यहाँ पर कुछ न्यू ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग्स भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, या आप में से किसी किसी की डिज़ायर थी कि आपका करियर बाहर सेटल हो या शादी आपकी बाहर हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए चांसेस लग रहे हैं कि यस, आपका फॉरेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा काम हो सकता है। या आप फॉरेन में अगर सेटल होना चाहते थे, तो उसमें आपका हो सकता है कि प्रोग्रेस हो जाए, आपको सक्सेस मिल जाए। तो अगर आपको माइग्रेशन से रिलेटेड या एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी कार्य इस समय में करना हो, तो आप बेझिझक कर सकते हो। न्यू बिगिनिंग यहाँ आपके करियर में क्लियरली शो हो रही है। ग्रोथ आपकी है, पैसे के मामले में खास करके कहूँगी अगेन, रिश्ते, दोनों ही चीज़ों में वैसे तो अच्छा है ये समय आपके लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। लेकिन हाँ, पैसे के मामले में हो सकता है आप कुछ नया भी स्टार्ट करने की कोशिश करो। न्यू बिगिनिंग्स न्यू स्टार्ट हो सकती है किसी की लाइफ में। अगर आप जॉबलेस थे तो प्लीज़ इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। एक्शन तो देखो लेना पड़ेगा। अब ये कहूँ मैं कि आप बस जॉब लग जाएगी लेकिन आप खुद ही इंटरव्यू के लिए नहीं जाओगे, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। ओके, सो बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, आपको एक्शन लेना है। चांसेस है बहुत ज़्यादा कि आपकी जॉब यहाँ पर लग जाए इस समय में। तो काफ़ी अच्छा ये यहाँ पर समय आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं आपके कार्ड्स। किसी किसी को बहुत अच्छा, ज़्यादा ही मतलब कहूँ तो जैसे प्रमोशन हो गई, तो आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। आपकी किसी और कंपनी में अच्छी जॉब लग गई, अच्छी पोजीशन पे लग गई, तो उस तरह से हो सकता है। बिज़नेस में भी आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छा रुपए का फ़ायदा होगा इस समय में। तो यहाँ अगेन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको ईगो से दूर रहना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है जहाँ आप ईगो में आ सकते हो या जल्दबाजी में भी फ़ैसला ले सकते हो। तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है आपको, ठीक है। मान लीजिए शादी की भी जैसे मैंने बात कही, तो शादी की अगर बात चलती है तो जल्दी में फ़ैसला नहीं लेना, बहुत सोच समझ के आपको फ़ैसला लेना है। ये चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है वो इंसान अच्छा है, ओके, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से श्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने कहा कि यस इंसान अच्छा है, शादी हो जाएगी, तो जो आया आपने उसको हाँ कर दी। नहीं, बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको पैसे के मामले में भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कहाँ पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छे से जांच परख के आपको जो है फ़ैसला लेने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना पैसा कमाने के लिए। किसी गलत रास्ते पर आपको नहीं चलना है, भले ही आप मेल हो, फीमेल हो। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि ड्रग्स सप्लाई कर दो, या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, इस तरह की चीज़ें करवा रहा है कोई आपसे, और आपको इतना रुपया मिल जाएगा, कोई गैम्बलिंग वगैरह, तो इन रास्तों से प्लीज़ आप दूर रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड गुस्से को भी आपको कंट्रोल करना है। कुछ लोगों का बिहेवियर यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस सा लग रहा है कि आप ना लोगों से कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें छुपाना ज़रूरी है, देन ऑफ कोर्स यू कैन हाइड। लेकिन मिस्टीरियस बिहेवियर में ऐसे सीक्रेट नहीं होने चाहिए जो आपके लिए भी नुकसानदायक हो और आगे समाज के लिए भी जो है नुकसानदायक हो। तो इस चीज़ का आपको ख़ास करके यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर फीमेल हो, सपोज़ आपके पास फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही थी और यहाँ पर कोई आपको कुछ लालच देता है कि आप इस तरह के किसी के साथ गलत रिलेशन बना लो, फिज़िकल हो जाओ, ये वो, तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। शॉर्टकट ऐसे नहीं अपनाना प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए या पैसे कमाने के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। तो इसलिए डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। कम्युनिकेशन आपका बहुत पोलाइट, हम्बल रहना चाहिए इस समय में। कम्युनिकेशन पे खास करके ध्यान देना। खास करके अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो सकता है वो कुछ इस तरह के आपसे सवाल करें जो आपको थोड़ा गुस्सा भी आ जाए, बट यू हैव टू कंट्रोल, ओके। पेशेंस के आपके टेस्टिंग हो सकती है, आपको पेशेंस बनाए रखना है इस समय में। और बहुत सारी चीज़ों में अगर आपको कहीं पर डाउट है किसी चीज़ को लेकर, तो
आप क्लैरिटी ले सकते हो, सामने वाले से बातचीत करो, सॉर्ट आउट करो चीज़ों को, लेकिन डाउट्स में, एजम्पशंस में प्लीज़ नहीं रहना आप लोग। ओके, ये मैं यहाँ कहना चाहूँगी। एंड आपको डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग नई स्किल्स भी यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। नई स्किल को आप स्टार्ट कर रहे हो, यस दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। ये बहुत अच्छा समय में है आपके लिए इन 10 दिनों में। ओके, तो आप जितना स्पिरिचुअल रहोगे, परमात्मा की कृपा आप पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, आपको अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पर एक एडवाइस कहूँगी कि एक तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हम पानी 8 से 10 गिलास एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। 3 से 4 लीटर कह सकती हूँ, बीच में 3 लीटर कम से कम, तो उतना पानी आपको पीना है। बहुत ओवर भी नहीं कि 6-7 लीटर पानी पी रहे हो। दोनों ही केसेस में आपकी हेल्थ वरना ख़राब हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। कलर्स की बात कहूँ तो कलर्स आप जितने लाइट कलर्स लेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल येलो कलर ले सकते हो एंड वाइट शेड। ओके, येलो, वाइट, क्रीम एंड ग्रीन कलर इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। ओके, येलो, वाइट एंड ग्रीन, इन कलर्स में आप कोई भी कपड़े पहन लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑरेंज कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो लाइट कलर्स के कपड़े एंड डार्क में थोड़ा सा ग्रीन आपका चल जाएगा। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। यस, अगर आप एक बहुत ही ऐसे इंसान हो जो किसी पास्ट की चीज़ को स्टक करके बैठे हो, होल्ड करके बैठे हो, दिन रात वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमती हैं, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। ओके, क्या कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जहाँ पर आप स्टक हो और जो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, या आपके नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो कि आपके लिए सही नहीं हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को किसी जगह पे एडजस्टमेंट करनी पड़े, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो वो आप कर लेना। ओके, देखना कि कितना एडजस्ट करना है चीज़ों को, कितना आपके अंदर क्षमता है, उस चीज़ को कितने समय तक आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो उस तरह से आपको देखने की ज़रूरत है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित है इस 10 दिनों में, रहेगा भी, क्योंकि आप काफ़ी इस समय में स्पिरिचुअल, रिलीजियस से नज़र आ रहे हो। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। यस, आपकी लाइफ में लव की एंट्री हो रही है। ओके, और ये शादी वाला ही ज़्यादा है, या हो सकता है कोई फ्रेंड के रूप में आपकी लाइफ में आए और वो आगे जाकर आपके लाइफ पार्टनर के रूप में चेंज हो जाए। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। और देखते हैं यहाँ पर साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या निकल कर आता है गाइडेंस में। यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो, तो आपको अब दूसरों से तुलना नहीं करनी अपने जीवन की, अपनी सिचुएशन की, अपनी बॉडी की, अपने फाइनेंसिस की। ओके, हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है पहली बात तो, और आप भी एक अलग इंसान हो, यूनिक पर्सन हो, और आपकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है किसी से भी, ठीक है। तुलना नहीं करना, वरना आप ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं रोकते हो, ब्लॉकेजेस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो, बाधाएं लाते हो अपनी लाइफ में। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसन फॉर योर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। यस, जो भी आपके गुरुजन होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, दादा दादी, कुछ भी आप कहो, वो भले ही कड़वी बातें आपको बोलते होंगे। मान लीजिए अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या वो आपसे कहते हैं कि आप जो है गलत रास्ते पर नहीं चलो, आप ड्रिंक करना छोड़ दो, या आपको कहते हैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, करियर इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यस ये सही है। भले ही आपको उनकी बातें अभी कड़वी लगती हों, बुरी लगती हों, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि वो एक आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। वो एक दवाई की तरह है, कड़वी दवाई है, लेकिन वो आपकी लाइफ को सही करेगी और आपका जो है इलाज भी होगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं,
क्या गाइडेंस है साईं बाबा जी की तरफ से, प्लीज़ बताइए। मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, और प्लीज़ बताइए। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑस्किलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यस मेडिटेशन एंड ध्यान आपको लगाने की ज़रूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो, आपके चक्रास बैलेंस हो। सरेंडर, gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, यस आई थिंक यू आर वेरी अटैच्ड विथ योर विशेज़, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, उसका आंसर हमें यही मिल गया कि अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो अपने विशेज़ के साथ, आप कुछ भी काम करते हो ना तो उसमें आपका रिजल्ट पे फोकस पहले रहता है कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है थोड़ा आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ओके, फल आप जैसा काम करोगे वो उसके अकॉर्डिंगली ऊपर वाला आपको दे ही देगा, रिजल्ट तो मिलना ही है। चाहे अगर मानो आप एक स्टूडेंट हो, 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो 10 के ही आपको नंबर मिलेंगे, 15 के नहीं मिलेंगे। नेचुरल है ना ये। तो सेम चीज़ आपके डेली कर्म में भी होती है। जिस तरह के आप कर्म कर रहे हो, कर्म में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकल वर्क क्या कर रहे हो, फिज़िकल कर्म, फिज़िकल बोल क्या रहे हो, नहीं, आप सोच क्या रहे हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए मैंने कहा आपको विश को सरेंडर करना है, आप भले ही चलो बात नहीं कर रहे हो उस बारे में किसी से, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती जा रही है तो भी आप कहीं ना कहीं उस विश के साथ अपनी अटैच्ड हो। आपको रिलीज़ करना है थोड़ा, ओके, लाइटली लेना है, काम करो देन छोड़ दो, प्रेजेंट में रहना है। अगर आप अभी खाना खा रहे हो तो आपका फोकस पूरा खाने पर होना चाहिए। आप किताब पढ़ रहे हो तो आपका फोकस पूरा किताब पे होना चाहिए, ना कि उस चीज़ पे कि आज दिन में क्या हुआ था, किसने आपसे सुबह क्या कहा, किसने 6 महीने पहले क्या कहा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे उतना आप अपनी विशेस के और ब्लेसिंग्स के अट्रैक्ट कर पाओगे। तो सरेंडर करो और उन्हें डील करने दो, परमात्मा को, ऊपर वाले को, अपने गुरुओं को जो है डील करने दो सिचुएशन के साथ। ठीक है, तो आपको अटैचमेंट को छोड़ना है और थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। वैसे तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल लग रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, जो नहीं है तो प्लीज़ आप लोग भी हो जाइए। और जितना आप रिलीजियस स्पिरिचुअल रहोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ ग्रो होगी। और गलत काम में नहीं इन्वॉल्व होना है, शॉर्टकट मेथड को नहीं अपनाना सक्सेस के लिए। ओके, तो ये थी मेष राशि के लिए 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब से बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।